प्रीपोजिशन अगला चैप्टर है आपका, और प्रीपोजिशन चैप्टर ही थोड़ा सा कठिन होता है। इंग्लिश ग्रामर का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो समझने में परेशानी हो। प्रीपोजिशन में थोड़ा सा परेशानी इसलिए होता है कि कुछ इसके ऐसे मैटर्स हैं जो कि रूल्स के बाहर हैं, और आउट ऑफ रूल हो जाएगा तो आपका कीजिएगा, रट भी तो नहीं सकते हैं उसको। वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर, रेगुलर प्रैक्टिस, और जो है कहीं किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, ये सब देखते हैं तो उसमें आपको प्रीपोजिशन पर नज़र रखना पड़ेगा, किसके साथ कौन लगा है और किस हालत में लगा है। बस अपना ये सबसे बड़ा प्रैक्टिस है। कोई नहीं कह सकता है कि प्रीपोजिशन हमारा पर पूरा कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, और बहुत बड़ा गलती उसको नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी जो है गलती, प्रीपोजिशन में गलती से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, इसलिए बहुत सीरियस चीज़ है। याद रखिए, आज से आपका प्रीपोजिशन ही स्टार्ट किया जा रहा है। प्रीपोजिशन एक्चुअली प्रीपोजिशन का मतलब, प्री में क्या होता है? प्री प्लस पोजीशन। ये पोजीशन जो होता है वह नाउन का होता है। आपको पता है ब्रह्मांड में जितना चीज़ होता है सब नाउन होता है। ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं सब नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है, पहले नाउन से पहले ये हो गया बिफोर, यानी कि पहले। ये हो गया कौन चीज़? पोजीशन। समझ रहे हैं? पोजीशन तो सब लोग समझ रहा है। पोजीशन, तो ये पोजीशन का पोजीशन है पोजीशन के पहले, यानी कि नाउन के पोजीशन के पहले। तो अब इसको आप डिफाइन करने के लिए कोई कहे क्या डेफिनेशन होना चाहिए, तो अब इसको ऐसे किएगा, प्रीपोजिशन इज a word used before a noun or pronoun to show the position of a noun or phrase in a sentence। ये प्रीपोजिशन का असली डेफिनेशन हो गया। प्रीपोजिशन ऐसे भी इतना छोटा चैप्टर नहीं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। डायरेक्शन की तरह ये भी, ट्रांसफॉर्मेशन की तरह भी लंबा होता है। तो वो लोग बहुत ईजी होता है, सबका एक नियम है कि इसके बाद ये होगा। इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें नियम नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले प्रीपोजिशन पढ़ने के प्रीपोजिशन बारे में एक और चीज़ जान जाइए जो कि आपको जो किताब में नहीं मिलेगा। ये स्ट्रक्चर वर्ड है। स्ट्रक्चर वर्ड होता है, ऐसे वर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर वर्ड, एक होता है फॉर्म क्लास। आप शुरू में पढ़े होंगे, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड का होता है कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका अपना कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन वे लोग दूसरे का मीनिंग बिगाड़ने में बहुत अहम रोल करते हैं। अब इसे मान लें अन का कोई मीनिंग नहीं हुआ, अन, इन होता है, नहीं हुआ, लेकिन उसी में कहा जाएगा इन, और इसी में जोड़ दिया जाए डिसिप्लिन, तो इनडिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन से इनडिसिप्लिन हो जाएगा। ऐसे लोगों को मॉर्फेम कहा जाता है, मॉर्फेम। और ये मॉर्फेम 3 होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। तो ये अभी आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जा रहा, पुरानी चीज़ है। यानी कि उसी ग्रुप से आता है प्रीपोजिशन भी, यानी कि ऐसे ग्रुप से जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वह मीनिंग बनाने बिगाड़ने में माहिर होते हैं। हम लोग जिससे बच्चा में ही पढ़ते हैं, इन मन में, इन मन में, इन मन में याद कर लेते हैं, फॉर्म से याद कर लेते हैं। कहा जाए वो कलम से लिखता है तो आपको याद है फॉर्म से, लेकिन वह ही राइट्स विथ पेन, विथ के मन से नहीं बताया गया है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होगा और ये प्रैक्टिस के ऊपर क्लियर होगा, है ना। तो प्रीपोजिशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रीपोजिशन को समझ गए। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो स्ट्रक्चर वर्ड से आता है और आकर
अब जिस नाउन के पहले, कभी भी नाउन प्रोनाउन पहले आता है, नाउन प्रोनाउन की स्थिति को, उसकी अवस्था को स्पष्ट करता है। स्थिति अवस्था समझ रहे हैं ना, उसका रिलेशन क्या है कि सो दीप रिलेशन। अब आपको कंफर्म समझने में दिक्कत नहीं होगा। रिलेशन, रिलेशन यानी कि जो ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे से क्या है, दूसरे वर्ड से क्या है, ये शो करता है। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जो है प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए फिर एक बार सुन लीजिए। प्रीपोजिशन इज नथिंग, इट इज अ स्ट्रक्चर वर्ड, द स्ट्रक्चर वर्ड दैट यू यूज बिफोर ओनली नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स। दूसरे वर्ड से रिलेशन दिखाने का इसका क्या वैल्यू है वो बताता है। अब देख लीजिए इसमें काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसका 3-4 क्लास चलेगा तब जाके पूरा होगा। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, प्रीपोजिशन ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इसको स्टडी करने के लिए, यानी कि इसको पढ़ने के लिए, इसको मोटा मोटी 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। और इस ग्रुप में सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब होता है वह प्रीपोजिशन जो आपके मुंह से आसानी से एक बार में निकल जाता है, वह सिंपल प्रीपोजिशन होता है। जैसे इन, अप, विद, टू, इन, दिखाई दे रहा है ना, फॉर। ये देखिएगा, ये लोग जो प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो एक सिलेबल यानी कि एक प्रोनाउंसिएशन में मुंह से निकलते हैं। एक बार में फॉर, टू, अप, विद कहा गया ना, एक बार में निकला, ये होता है। दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड प्रीपोजिशन में देखिएगा 2 प्रीपोजिशन को मिला के एगो बन जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं आप प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन। अब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर इन है, यहाँ पर टू है, दोनों मिलाकर इनटू तो बन सकता है, मिलता है इनटू। अप है ना, विथ है, इन है, तो विद इन देखा है, दोनों मिलाकर विद इन। अप और ऑन, अपॉन। देखा ना, ये 2 प्रीपोजिशन को एक साथ मिलाकर जो प्रीपोजिशन बनता है, बहुत पॉपुलर होता है ये, उसको कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, थोड़ा प्रॉब्लम बनता है जाके इसमें कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, इसके 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है फ्रेज, और फ्रेज में जो है प्रीपोजिशन होता है उसको कहा जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। दूसरा होता है प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन के अलावा पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल जो होता है ना, पार्टिसिपल में ये सब प्रीपोजिशन नहीं दिखाई देगा, वो अपने आप प्रीपोजिशन होता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो होता है ना, एग्जाम्पल लिख देते हैं, पार्टिसिपल जिसे होता है रिगार्डिंग, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पढ़ाया गया है पीछे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भर में वो लगा कर उसको बनाया जाता है, भर में सॉरी आई नहीं लगा कर। ये है रिगार्डिंग, सपोजिंग, कंसर्निंग,
ये सब प्रीपोजिशन हैं, लेकिन ये लोग अजीब टाइप के प्रीपोजिशन हैं। इसमें ये सब प्रीपोजिशन जो आप जानते हैं वो सब नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही टाइप पढ़ लेना इसमें। अब इसको जो है सिंपल, ये सिंपल प्रीपोजिशन है ना, वो पढ़ना जो है बहुत कठिन भी है और बहुत इजी भी है। सिंपल प्रीपोजिशन का कुछ ऐसा खेल है, इसमें सिंपल प्रीपोजिशन में जो सामने इन, अप, विथ, टू, इन, फॉर दिखाई दे रहा है, इस लोग में जो है वह ऐसे मतलब कि 40% ऐसे प्रीपोजिशन है जो नियम कानून को मानते हैं। वो सब नियम कानून बताया जाएगा आगे। जो इसमें 30% प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इनके साथ वही लगेगा, इसका तो कोई उपाय नहीं है, ये तो रटना पड़ेगा। और रटना भी बिना बुद्धि का नहीं। बिना बुद्धि का मतलब कोई आंख बंद करके रट रहे हैं तो उससे नहीं होने जा रहा है। ये बुद्धि को सामने रख के रटिएगा तभी संभव है। उसमें कुछ क्लू होता है कि अगर रट भी रहे हैं तो कहाँ पर स्थिति आएगा। ऐसा कहा जाता है, मान लें थोड़ा देर के लिए वह आँख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड ऑफ आई। वह एक आँख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। वह दाहिने आँख का अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन राइट आई। तो इसमें दिखाई दे दिया कि आँख से जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में आँख सामने है तो आँख से अगर संबंधित है तो ऑफ लगेगा, और आँख से अलग हट के अपने गलतियों का अंधा है, वो अपने गलती का अंधा है, तो गलती का अंधा आँख से मतलब नहीं ना है, तो वहाँ पर टू लग जाएगा, ही इज ब्लाइंड टू ही फॉल्ट। तो वैसे केस में कुछ ऐसे मिलते हैं जिनके आधार पर आप आसानी से पकड़ सकते हैं उसको, और प्रैक्टिस में डालते रहिएगा तो गलती होता रहेगा, सही होता रहेगा, सुधर जाएगा। ये हो गया। आगे जो है ये तो समझ गया, पार्टिसिपल जानते हैं, इसमें ज़्यादा कठिनाई भी आपको नहीं होगी। ये बहुत टेढ़ा चीज़ है, थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा, और इसको रटना पड़ेगा बिना बुद्धि का। बिना बुद्धि का समझते हैं ना, इसको बताए थे ना, इसको बुद्धि के साथ रटना पड़ेगा, आई बिना दिमाग का रटना पड़ेगा। ये इसको साफ आँख बंद करके रट लीजिएगा तो काम चल जाएगा। अब इसे मान लेते कुछ इसमें ऐसा होता है लफड़ा, जैसे कि मान लेते थोड़ा देर एग्जाम्पल के रूप में, प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि फ्रेज का मतलब होता है कि फ्रेज में अगर प्रीपोजिशन लगा दिया गया तो उसका मीनिंग, वर्ब का ही मीनिंग बदल जाएगा। अब वर्ब का मीनिंग जब बदल जाएगा वैसी स्थिति में आप बवाते रहिएगा, इधर से उधर भटकते रहिएगा, क्या होगा। लेकिन अगर इसका मीनिंग याद रहेगा, रटा हुआ रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तब आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको उसका एक ही उपाय, उसको रट लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थोड़ा देर के लिए देख लीजिए। अब मान लेते हैं ऐसे में, इसको तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसको जो है ना ये आसान है, कुछ नियम कानून के अंदर है, कुछ नियम कानून के बाहर है, वो फिक्स है। और ये जो है कंपाउंड में जो ये है वो ये है, सेम चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है, खाली एक साथ कंबाइन कर दिया गया इसको, इसलिए कहा जा रहा है कि अलग। लेकिन ये इसका ये अलग का चीज़ हो गया, फ्रेज जो अलग का चीज़ हो गया। फ्रेज जो होता है उसमें वो इसमें जैसे कि मान लेते हैं ड्यू टू, इन केस ऑफ, फ्रेज होते हैं। और एक और चीज़ देख लीजिएगा, जब आप किताब खोलिएगा ग्रामर का प्रीपोजिशन के चैप्टर पढ़ने के लिए, उसमें प्रीपोजिशन नहीं दिया जाए, वो देगा प्रीपोजिशन में फ्रेज मिलेगा, आगे देगा फ्रेज एंड इडियम एक साथ। फ्रेज एंड इडियम में आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, इडियम कौन सी होता है, फ्रेज क्या होता है। तो कुछ नहीं है, प्रीपोजिशन जो होता है वह पहले लगता है, और उसी प्रीपोजिशन को अगर नाउन में नहीं लगाकर दूसरी जगह लगाया जाता है। याद रखिएगा ये कोई चीज़ एकदम याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब कभी भी हम बताए हैं, अभी लिखाया गया है कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, यही ना प्लेसिंग है इसका,
यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ए प्लेसिंग है। लेकिन याद रखिएगा, अगर यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की जगह पर मतलब ये अगर है नाउन या प्रोनाउन है तभी जो है यह प्रीपोजिशन है, और नहीं ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तब ये एडवर्ब हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, एडवर्ब होता है। तो वैसे केस में वो तो स्पेशल चीज़ हुआ, वैसे केस में जो है आपको प्रीपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है हम ये तो लंबा चौड़ा है, ये इसको हम फ्रेज को कर देते हैं इसके बाद इसके साथ में। फ्रेज जो होता है ना प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड चीज़ है। अब फ्रेज और ईडियम दो अलग अलग चीज़ नहीं है, हैं एक ही परिवार के, लेकिन थोड़ा सा अंतर उनमें होता है। इसलिए कि प्रीपोजिशन का तो निश्चित है केवल फ्रेज में नाउन के पहले लगेगा, सॉरी वर्ब में लगेगा फ्रेज में। जब कभी भी फ्रेज का मतलब होता है प्रीपोजिशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये वर्ब उधर की बात हम नहीं कर रहे हैं, नाउन की बात नहीं कर रहे, चूँकि हम बता चुके हैं पहले कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन में लगता है, तो वो तो बाद में हुआ। लेकिन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि अगर वर्ब में प्रीपोजिशन लग गया, इधर की बात कर रहे हैं हम, इधर का नहीं। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, उसमें क्या है नाउन के पहले प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर नाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है, नाउन हो सकता है। इसलिए कि नाउन हो सकता है कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन सामने पढ़े हैं आप, लेकिन ये हमको इससे बहस इस समय नहीं है, हमको बहस है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अगर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कोई ऐसा एक वर्ड है, रूप है, जो वर्ब के लगने से, सॉरी प्रीपोजिशन के लगने से वर्ब का मीनिंग बदल जा रहा है, तब प्रॉब्लम है, उसको कहा जाता है फ्रेज। अब फ्रेज को हम आगे दूसरे चैप्टर